Hello, my YouTube family. Hope you all are doing very well. So, as the thumbnail suggests, this video is all about the documents required. कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे आप लोगों का फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप खुद ही अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। वैसे एक अच्छा सजेशन दूंगी आप लोगों को कि फॉर्म्स बाहर से जो भी सेंटर्स होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह वाले, वहाँ से मत भरवाना। अपना फॉर्म खुद बैठकर भरना, चाहे फ़ोन में भरो, लैपटॉप में भरो या टैबलेट में भरो, बट भरना खुद। और हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाती है आपको, उसकी टेंशन नहीं है। तो पंजाबी वालों थोड़ा सा पंजाबी में नहीं होते फॉर्म्स, हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। और फॉर्म्स कैसे भरते हैं वो चैनल पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगी जब भी फॉर्म्स रिलीज़ होंगे। तो यूजी पीजी दोनों के लिए है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उससे पहले आप लोगों को एज अ फॉर्म निकलने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं आपके इन हैंड जब भी आप अपना फॉर्म भरने बैठो। तो सबसे पहली जो गलती है वो नहीं करनी है। जिस दिन फॉर्म रिलीज होंगे उस दिन फॉर्म्स हम लोग नहीं भरेंगे, एंड जिस दिन फॉर्म्स एंड होने वाले होंगे उस दिन भी नहीं भरेंगे। जो बीच में टाइम गैप रहता है उसके बीच में फॉर्म्स आप लोगों को फिल करने हैं। फर्स्ट डे जिस दिन फॉर्म रिलीज होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है साइट पे, सारे लोग लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक होता है साइट पे, तो साइट क्लैश होती ही होती है। क्लैश इन द सेंस हैंग होती रहती है बार बार, हम बार बार कोशिश करते रहते हैं, वो डाटा नहीं उठाती है, तो हमारे परेशान होने वाली बात है। कई बार डाटा रोम हो जाता है इस चक्कर में, इसीलिए हम फर्स्ट डे तो बिल्कुल नहीं भरेंगे, लास्ट डे भी नहीं भरेंगे, क्योंकि कई बार सबमिट नहीं होता है, कई बार फ़ी सबमिट नहीं होती है, 24 घंटे के अंदर रिफंड आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी क्लैशेस ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, स्मूथली हमारा फॉर्म भरा जाए। इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हमारे फ़ोन में प्रॉपर साइज़ के साथ होने चाहिए, जिससे कि जब हम फॉर्म भरें 10 मिनट के अंदर हमारा फॉर्म भरा और कहानी हो ख़त्म। तो द मेजर डॉक्यूमेंट्स मोटे मोटे जो हम लोगों को चाहिए उनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो नंबर वन थिंग, योर आधार कार्ड। जब भी आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग ऑफ योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ जिसको कहते हैं, मेनली आधार कार्ड चलता है, तो उसका नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। योर मार्कशीट्स, 10th की भी मार्कशीट्स एंड +2 की भी मार्कशीट्स, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, मतलब 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना। अगर आगे पीछे भर दिया तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, आप लोग कहीं और वो कर रहेंगे, मान लो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तब प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर कहीं आप लोगों की जॉब लग गई है तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, पासपोर्ट बनवाओगे तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए नाम सही रख लेना ताकि तुम्हें कमेटी के चक्कर ना काटने पड़े बार बार नाम ठीक करवाने के चक्कर में। ठीक है, इसके बाद 10th की मार्कशीट हो गई, +2 की मार्कशीट हो गई। अब इसके बाद ना आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट ये अपलोड भी करनी होंगी, बट अपने इन हैंड भी लेकर रखना। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स भी भरने पड़ जाते हैं कई बार। +2 के तो अलग अलग देखो भरने ही पड़ेंगे, 10th के नॉट श्योर, मैं याद नहीं है कि अलग अलग भरने होते हैं या फिर पूरी एक परसेंटाइल भरनी होती है, बट +2 के तो भरोगे ना, तभी तो हर किसी की मेरिट अलग अलग होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास। तो ये 3 चीज़ें अभी तक मैंने बताई, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद 4th पॉइंट आता है कि अगर कोई ना कोई कोटा अप्लाई कर रहे हो तो वो भी होना चाहिए, प्रॉपर परफॉर्मा के साथ होना चाहिए। लाइक सिंगल गर्ल चाइल्ड का परफॉर्मा लगता है, जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट हैं उनका परफॉर्मा लगता है, तो ये आप लोगों के पास पूरा परफॉर्मा के साथ होना चाहिए। सपोज़ आपने कोई भी SC ST का सर्टिफिकेट बनवाया, आपके फादर का नेम जो है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, 10th की मार्कशीट पर भी और उस कोटा वाले सर्टिफिकेट पर भी। अदरवाइज़ वो सर्टिफिकेट डिनाइड हो जाएगा कि तुम किसी और के बेटे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फादर का नाम मोहन लाल रहते हैं, एक जगह आपका नाम है मिस्टर मोहन समथिंग एंड दूसरी जगह नाम है मिस मोहन लाल, तो वो डिनाइड कर देंगे कि ये मोहन लाल एंड मोहन शर्मा या वगैरह, दीज आर नॉट द सेम पर्सन। तो आपका वो कहेंगे या तो एडमिशन कैंसिल कराओ, नहीं तो जनरल कैटेगरी शिफ्ट कराओ।
तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए नाम पेरेंट्स का और अपना ठीक होना चाहिए पूरे के पूरे फॉर्म में। गलती मत करना इस बात की, मैंने भी की थी, डिस्क्रिपेंसी आ गई, फिर प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, फिर मैंने ठीक करवाया एंड ऑल दिस हसल बसल। तो पहले बता रही हूँ, ठीक नाम होना चाहिए आप लोगों का, डिस्क्रिपेंसी भी नहीं आनी चाहिए, फॉर्म एक्यूरेट भरना है, एक्यूरेट। उसके बाद आता है हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल वाले ही देते हैं। जब डीएमसी लेने जाओगे, +2 का रिजल्ट आउट होगा, तब आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप सब लोगों के पास होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है आपकी एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और उसको अपने फ़ोन में खींच के रख लेना। जितनी ब्लर से ब्लर फ़ोटो खींच सको उसकी उतनी खींचना, या उसका साइज़ 10 KB तक कर लेना, साइज़ स्मॉल कर लेना उसका काफ़ी ज़्यादा। कंप्रेसर होना चाहिए तुम्हारे फ़ोन में कि जो भी वो साइज़ मांगे उसके हिसाब से कंप्रेस कर लो फ़ोटो और वो अपलोड कर लो। उसके बाद सिग्नेचर की भी बहुत क्लोजअप फ़ोटो लेना, उसको व्हाट्सएप से इधर उधर शेयर कर लेना, साइज़ कंप्रेस कर लेना एडिट कर करके कंप्रेसर वगैरह से, तो वो हो जाएगा काम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेजर थिंग आई कैन से दैट द बैंक अकाउंट। 8 आइटम्स मैंने आप सब लोगों को इन टोटल बताई हैं, इन सब का मेजरली ध्यान रखना। बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट बड़े सारे सवाल होते हैं कि बैंक अकाउंट अपना रखना है, मैं माइनर हूँ अभी, या फिर मैं अपने पेरेंट्स का डाल सकता हूँ, या मैं अलग अलग मतलब कि 2 बैंक अकाउंट है, किसी टाइम 2-3 बार भर जाएंगे बैंक अकाउंट, तो क्या अलग अलग डाल सकता है सकती हूँ? नहीं, आप अलग अलग नहीं डाल सकते हैं। देखो, बैंक अकाउंट का काम बता रही हूँ क्या काम होता है। जब हम फीस पेमेंट करते हैं किसी कॉलेज की, बट मेरे को यार ये पसंद नहीं आया, मेरा एडमिशन कहीं और हो गया, तो मुझे वहाँ करना है, तो जब हम यहाँ से रिफ़ंड लेंगे तो वो रिफ़ंड कहाँ भेजेंगे? वो उसी बैंक अकाउंट में भेजेंगे। सो इतना छोटा सा काम है बैंक अकाउंट का कि अगर आप लोगों को इन केस कोई फ़ी रिफ़ंड करवानी पड़ जाए तो वो रिफ़ंड कहाँ आएगा? तो ऐसा बैंक अकाउंट डालना जहाँ पर आप वो रिफ़ंड लेना चाहते हो। अपना अकाउंट, पेरेंट्स का अकाउंट, कोई माइनर का अकाउंट, कुछ भी दिक्कत नहीं है, माइनर के अकाउंट भी खुलते हैं आजकल, उसमें भी तुम मंगवा सकते हो, अपने नाम से भी मंगवा सकते हो। आपका अकाउंट अभी तक नहीं है तो अपने पेरेंट्स, भाई बहन, किसी के भी अकाउंट में आप वो पैसा डलवा सकते हो, राइट। फीस रिफ़ंड हो जाती है। फीस रिफ़ंड के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जो कि फर्दर डिस्कस करेंगे जब एडमिशन्स क्लोज आ रहे होंगे। अभी एडमिशन्स का टाइम है, तो ये वीडियो ध्यान में रखना। जब भी आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे, खुद भरेंगे, आप लोगों से मैं भरवाऊंगी, खुद भरना है, बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। क्योंकि जब हम खुद भरते हैं हमें सारी चीज़ें इन कंसोल रहती है कि हमने भरा हुआ है, हमें ध्यान है, ये करना है नेक्स्ट स्टेप, एंड यू लर्न समथिंग न्यू। सो खुद भरेंगे फॉर्म आप लोग अपना। कोई प्रॉब्लम आई कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। फीस पेमेंट तक की डिटेल सारी डिस्कस कर लूँगी आप सब लोगों के साथ। सो डोंट वरी इन एनी केस। ये सारी डॉक्यूमेंट्स, होप तो बैंक अकाउंट का क्राइटेरिया समझ में आएगा। कोई भी बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता, एडजस्ट नहीं होती फ़ीस। अब कई लोग कहेंगे कि फ़ीस एडजस्ट हो जाए। मान लो 2 कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक की फ़ीस थी 10,000, दूसरे की फ़ीस है 12,000। अब 12,000 वाले में एडमिशन लेना है, 10,000 वाले में ऑलरेडी फ़ीस गई हुई है, तो कहो यार 2,000 ऊपर ले लो, 10 उधर ट्रांसफ़र मार दो, ये नहीं होएगा। जब अलग 10,000 का अलग रिफंड लेंगे, साथ साथ वो भी नहीं आता, उसको टाइम लगता है आने में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हर एक कॉलेज का अपनी अपनी डिटेल्स होती हैं, तब डिस्कस पढ़ेंगे वो कि किस कॉलेज से आप करवा रहे हो। तो वो 10,000 वापस ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि सरकार नहीं रखती किसी का 1 रुपया भी डायरेक्ट वे में। ठीक है, वापस ज़रूर आ जाएंगे पैसे आप लोगों के कॉलेजेस के, बट जो 12,000 की फ़ीस है वो अलग भरनी पड़ेगी। तो एट ए टाइम आपके 22,000 लग जाएंगे, बट वो 10,000 थे तो वो वापस ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द होल सिनेरियो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये वीडियो हर साल बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। लास्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया था, तब भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही थी। लास्ट ईयर मैंने आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो इस साल भी देना ज़रूर से ज़रूर। दिस वीडियो इज़ मच इम्पॉर्टेंट। तो जो लोग भी कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलूंगी आप सब लोगों के साथ, आप लोगों के ही डाउट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।